क्या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा? क्या पाकिस्तान बैलेट के जवाब से बौखला गया है? जम्मू कश्मीर के उरी में सेना कैंप पर हमला करने वाले सभी आतंकवादी विदेशी थे। सेना प्रमुख ने बाकायदा इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी और कहा कि मारे गए सभी आतंकवादी विदेशी हैं। तो मतलब साफ है कि ये आतंकवादी विदेशी मतलब पाकिस्तानी। जम्मू कश्मीर की चुनावी फिजा को खराब करने के लिए आज एक के बाद एक 4 आतंकवादी हमले हुए और ये सभी आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। कश्मीर घाटी के उरी में सुबह 3 बजे से ही सेना के कैंप में भारी हलचल शुरू हो गई थी। सेना कैंप में 6 आतंकवादी घुस आए थे और तबाही मचा रहे थे। आतंकवादियों के निशाने पर सबसे पहले आई सेना की क्विक रिस्पांस टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस। लेकिन आतंकवादियों की तैयारियों का अंदाजा लगते ही सेना पूरी तैयारी के साथ उतर आई। करीब 6 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सेना के जवानों ने सभी 6 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना के मुताबिक सभी आतंकवादी विदेशी थे जो लंबी लड़ाई के मकसद से आए थे। आतंकवादियों के पास से 13 हैंड ग्रेनेड, 55 मैगजीन और 6 AK-47 राइफल बरामद हुए हैं। ये इसका इनपुट हमको मिल रहा था श्रीनगर के बारे में और एक कोशिश कर रहे थे कुछ बड़ा करने के लिए। और ये मैं बधाई देना चाहता हूँ श्रीनगर पुलिस को कि उन्होंने इस अटैक को रोका। और इनको दोनों को एक तो आइडेंटिफाई हुआ, उसमें से एक कारी असरार है जो लश्कर का एक बड़ा कमांडर है, कारी असरार, और वो आइडेंटिफाई हुआ जो सिपाही मारा गया था। उरी सेना कैंप पर हमले में 8 जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। बंकर में आग लगने से सेना को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सेना प्रमुख दलबीर सुहाग ने आत्मघाती हमले की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। सेना ने साफ कर दिया कि उसी हमले में शामिल सभी आतंकवादी विदेशी थे। संभव है कि उसका इशारा पाकिस्तान की ओर था। यही वजह है कि गृह मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिलसिला चल रहा है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इसे रोकने में पहल करनी चाहिए। यदि पाकिस्तान को इसे रोकने में कोई कठिनाई आ रही है तो भारत के साथ उसे बातचीत करनी चाहिए। भारत उसमें सहयोग करने को तैयार है। लेकिन क्यों होता है कि बराबर जो आतंकवादी भारत की सरहदों को पार करके आते हैं और यहाँ तबाही पैदा करते हैं इसे हिंदुस्तान में, वही सब सारे आतंकवादी पाकिस्तान में ही घरों में छिपे हुए हैं। उरी में आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम हुए ही थे कि श्रीनगर के सौरा में दूसरे आतंकी हमले की खबर आई। 2 आतंकियों ने एक घर में घुसकर फायरिंग की। फायरिंग की खबर पर सेना के जवानों ने उस घर को घेर लिया जिसमें दोनों आतंकी छिपे थे। जवानों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया है। दोपहर 3 बजे सेना के जवानों ने श्रीनगर में आतंकियों को मारा ही था कि शोपियां में ग्रेनेड से हमला हुआ। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। दोपहर 3:30 बजे चौथा आतंकी हमला त्राल में हुआ। आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर एक नागरिक की जान ले ली। इस हमले में 4 नागरिक जख्मी भी हुए हैं। उसमें इंटरसेप्शन बढ़ा है। इंटरप्रेट करने का अलग अलग ये हो सकता है, लेकिन आर्मी हर एक ये एफर्ट्स नाकाम कर रही है। कश्मीर के लोगों ने बुलेट का जवाब दमदार अंदाज में बैलेट से देना शुरू किया। आतंकवादी बौखलाहट में सामने आने लगे। जम्मू कश्मीर में 9 दिसंबर को तीसरे दौर की वोटिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे दौर के प्रचार के लिए 2 दिन बाद ही कश्मीर जाने वाले हैं। उरी हमले में 6 आतंकवादी मार गिराए गए हैं और सेना की माने तो इन आतंकवादियों से कई सारा असला और बारूद रिकवर हुआ है। कहीं ना कहीं इनका यही ख्याल था, यही प्लान था कि जहां तक हो सके वहां तक इस कैंप में, इस आर्मी कैंप में रुके रहें, डटे रहें। और कोशिश यही थी कि ये इस हमले को जहां तक हो सके आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आर्मी ने इस हमले को 6 घंटों में पूरा करके इन आतंकवादियों को यहां मार गिराया। कैमरामैन तारिक लोन के साथ शुजाउल हक, उरी आज तक।